दिल्ली एनसीआर में इस वक्त भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब इसकी तीव्रता कितनी थी, ये सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस पर अपडेट भी हम आपको देंगे, लेकिन शुरुआती जानकारी, दिल्ली एनसीआर में अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में इस वक्त जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता कितनी थी, ये अपडेट अभी आनी बाकी है। जैसे ये अपडेट मिलती है हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन ये झटके आपको बता दें कि बहुत तेज झटके महसूस किए गए दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, दिल्ली एनसीआर के लोग, उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए हैं और ये झटके आपको बता दें कि बहुत तेज झटके थे। इसकी तीव्रता काफी ज्यादा रही होगी, लेकिन एग्जैक्ट तीव्रता क्या थी, इसके लिए हम अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी जानकारी, दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि ये झटके बेहद जबरदस्त थे, बहुत तेज। और आपको बता दें कि अपडेट इस वक्त जो मिल रही है, दिल्ली एनसीआर के साथ ही उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता कितनी थी, ये हम आपको अपडेट मिलते ही बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की, दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के जबरदस्त झटके लोगों ने महसूस किए हैं। हालांकि अभी किसी तरह के, और आपको अपडेट एक हम बता दें कि उत्तर भारत में सहित जम्मू में भी झटके महसूस किए गए हैं और वहां से हमारे सहयोगी आसिफ सुहाफ इस वक्त जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या जानकारी इस वक्त इस खबर पर? देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर में यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। श्रीनगर और जम्मू शहर में खासतौर पर, और श्रीनगर के आसपास बडगाम और दूसरे इलाकों में काफी जो तेज झटके हैं भूकंप के, वो लोगों ने महसूस किए। और कई इलाकों में, खासतौर पर जम्मू के सिटी और दूसरे आसपास के इलाकों में लोग घरों से बाहर आए। श्रीनगर में भी कई जगहों पर देखा जा रहा है कि लोग जो है घरों से बाहर आए। इस तरह के भूकंप के झटके हुए, एक बार नहीं बल्कि दो बार कई जगहों पे, श्रीनगर में, बडगाम इलाके में, जम्मू के इलाकों में दो बार महसूस किए गए झटके, और काफी जोर के झटके थे। हालांकि अभी भूकंप की तीव्रता और इसका केंद्र पता नहीं चला है, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से लोग कई इलाकों में डरे हुए हैं, लोग सड़कों पर अभी भी नजर आ रहे हैं। जी आसिफ, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, क्या जानकारी, दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्या तीव्रता इसकी रही होगी और किसी तरह के क्या नुकसान की कोई खबर अभी सामने आई है? देखिए, मैं नुकसान की खबर के बारे में तो आपको नहीं बता सकता हूँ। मैं अभी ऑफिस से निकला, अभी आप स्टूडियो में हैं, नीचे में हैं, गाड़ी में बैठा हूँ और मेरी गाड़ी बिल्कुल हिलने लगी। तो तीव्रता, जाहिर सी बात है कि ये अच्छा खासा भूकंप आया है। अब ये देखने की बात है कि इसका एपिसेंटर क्या है और क्या नहीं है। और ऐसा भूकंप मैंने पिछले कुछ दिनों में, कि गाड़ी पूरी हिलने लगी, और मैंने घर में फोन किया है अभी, तो घर के खिड़की, दरवाजे और शीशे हिलने लगे। तो जाहिर सी बात है, दिक्कत है, परेशानी का सबब है। भूकंप की तीव्रता अब ये तो आईएमडी डिपार्टमेंट बताएगी।
जी बिल्कुल संदीप, लेकिन अपने आप में ये परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि जिस तरह से प्रकृति हमें संकेत देती रहती है उसमें इस तरह का भूकंप आना, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि पिछले काफी वक्त में इतने तेज झटके भूकंप के नहीं महसूस किए गए। बिल्कुल, मैं सड़क पे, मैं ऑफिस से निकला हूँ और गाड़ी में बैठा हूँ और पूरी गाड़ी हिलने लगी, और तभी मैंने घर पे फोन किया और वहां पे है कि नहीं शीशे हिलने लगे। तो पर यहाँ पर दर्शकों को ये भी बताने की जरूरत है कि इतना परेशानी का सबब नहीं है। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में है वो नीचे आए, लिफ्ट का इस्तेमाल कतई ना करें। आपको घर में रहने की जरूरत नहीं है, बाहर निकलें, बाहर निकल जाएं, लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, स्टेयरकेस का इस्तेमाल करें। अभी हमें तीव्रता का अंदाजा नहीं है और न ही हमें ये अंदाजा है कि कहाँ पे एपिसेंटर है, पर जो थिरकन, जो धड़कन दिखी है मुझे और जो हिलना डुलना दिखा है वो संकेत कर रहा है कि ये थोड़ा 4, 4.5 रिक्टर स्केल पर जो अमूमन भूकंप होता है उससे थोड़ा सा ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल संदीप, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। और चूंकि उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और हमारे सहयोगी विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जिस वक्त विशाल रिपोर्ट कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे हमें खबर पर, उसी वक्त ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। विशाल, पंजाब में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, वहां पर किस तरह के हालात हैं? देखिए पूजा, जब हम लाइव दे रहे थे रोहतक फायरिंग इंसिडेंट को बता रहे थे तो उस समय ही भूकंप के झटके महसूस किए गए और जो लोग थे अपने घरों में बैठे हुए थे वो अचानक बाहर निकल आए, क्योंकि जो सबसे पहले जो भूकंप का अंदेशा होता है वो कुत्तों को होता है और कुत्ते जोर जोर से भौंक भी रहे थे। जैसे मेरा लाइव भी चल रहा था, उसके पीछे एकदम से कुत्तों की तादाद काफी ज्यादा भी हो गई थी और लगातार ही उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया था। और उसके बाद पता चला कि भूकंप आया है, क्योंकि जो लोग थे वो एकदम से घबरा भी गए थे और कुछ सेकंड का भूकंप रहा, लेकिन इसका एपिक सेंटर कहाँ है ये अभी पता नहीं चल पाया और रिक्टर स्केल पे ये कितना तीव्र आया है इसके बारे में भी पता नहीं है। लेकिन जितनी जोर से बेड और जो पंखे तक हिलते हुए दिखाई दे रहे थे तो उसमें यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी तेज जो भूकंप था। जी विशाल, तो यकीनन ये काफी तेज भूकंप के झटके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी इन सभी इलाकों में महसूस किए गए। कश्मीर में भी भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए हैं, यहां तक कि पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और हालांकि इसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता कितनी है, इसका एपिसेंटर कहां पर है, इस पर अपडेट हम आपको देंगे जैसे ही मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।